शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन इस कक्षा को सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 48 पर हम लोग पढ़ रहे हैं और मनुस्मृति के एक श्लोक के संस्कृत अर्थ को देखकर ब्राह्मण संबंधी शरीर कैसे बनाया जाता है, किसी व्यक्ति को ब्राह्मण कैसे बनाते हैं, इसकी चर्चा हमने थोड़ा देख ली थी। अब इसका आर्य भाषा का अर्थ देख लेते हैं। स्वाध्याय इस शब्द को खोला सकल विद्या पढ़ते पढ़ाते। व्रत इसका अर्थ खोला ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि नियम पालने। कल भी इस संबंध में कुछ चर्चा हुई थी और वहाँ बताया था कि भोजन आदि करके शरीर को इतना बलिष्ठ बना लेना कि आप ब्रह्मचर्य और सत्य भाषण आदि नियमों को पालने लगें। होम अग्निहोत्र आदि होम, सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने। इसके पश्चात त्रैविद्येन तो वेदस्थ कर्म उपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण, 3 प्रकार की जो विद्याएं हैं इनके ग्रहण। इज्जया पक्षेष्ट्यादि करने, पक्षेष्टि अर्थात दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि जो अमावस्या और पूर्णिमा पर करने के 2 विशेष यज्ञ हैं। सुतैहि सुसंतानोत्पत्ति, केवल संतान का उत्पन्न कर देना पर्याप्त नहीं है, सुसंतान अच्छी शिक्षा के द्वारा उसको समाज के योग्य बनाना। महायज्ञैहि ब्रह्म देव पितृ वैश्वदेव और अतिथियों के सेवन रूप 5 महायज्ञ। और यज्ञैहि अग्निष्टोमादि तथा शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से, अर्थात इन यज्ञों के करने से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर, अब यहाँ पुस्तकों में लिखा है बनता है, लेकिन संस्कृत के अंश में क्रियते कर्मवाच्य का प्रयोग था, अर्थात किया जाता है। तो बनता है शब्द से भी अपने को यही तात्पर्य लेना है कि ब्राह्मण का शरीर किया जाता है, बनाया जाता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। तो अब समझिए, शरीर तो माता के गर्भ से बाहर निकला तो दिख रहा था, बना तो हुआ ही था, पर यदि उसमें ब्राह्मणत्व का गुण लाना है और इस शरीर को ब्राह्मण से संबंधित कहना है तो इतनी क्रियाओं का संयोग उसमें करना पड़ेगा और इसके बिना कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहला सकता। जी, सकल विद्या और त्रिविद्या, इनमें ये स्वाध्याय और ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ठीक है, हमारे सामने प्रश्न आया। प्रथम आपने स्वाध्याय कहा और वहाँ अर्थ किया था सकल विद्या पढ़ते पढ़ाते। अब सकल का अर्थ ही संपूर्ण है। जब संपूर्ण विद्याएं आ ही गई तो फिर त्रय विद्येन में कुछ विद्याओं का अलग से ग्रहण कैसे किया? तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप त्रय विद्येन को पढ़ते हैं, वेदस्थ वेद में स्थित कर्म उपासना और ज्ञान विद्या। अब यहाँ इसको ऐसा समझिए, 2 प्रकार की विद्याएं हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का ये विषय है। जो लोग उस पुस्तक को पढ़ चुके हैं वे जानते हैं। एक विद्या का नाम है पराविद्या और दूसरी विद्या का नाम है अपरा विद्या। वह ही पुस्तक दोनों काम कर सकती है। अपरा विद्या अर्थात लौकिक व्यवहार सिखा दे और पराविद्या उसी ज्ञान से आप परमेश्वर को प्राप्त कर लें। तो वेद के भी ये जो भाग हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये सब भी अपरा विद्या के अंतर्गत हैं, अर्थात इसमें सांसारिक ज्ञान भरा हुआ है।
सांसारिक व्यवहार आप सीख जाएंगे। लेकिन इसी ज्ञान के साथ साथ इन्हीं पुस्तकों से आप परमेश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज वहाँ कहते हैं तत्र अपरा, प्रथम कहते हैं विद्या के 2 प्रकार हैं, फिर गिनाते हैं तत्र अपरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदश्चेति, इन सब को भी अपरा में गिना। तो इसी प्रकार यहाँ विभाग करके देखिए, वेदस्थ कर्म, उपासना और ज्ञान, ये जो विद्या के ग्रहण हैं ये परा विद्या का संकेत है, और सकल विद्या पढ़ते पढ़ाते ये अपरा विद्याओं का संकेत है। इस प्रकार दोनों विद्याओं का ग्रहण एक ही शब्द में, एक ही श्लोक में करना योग्य है। ठीक है, चलिए। तो आगे आपको बता दिया कि कोई भी शरीर किस प्रकार ब्राह्मण का बनता है, और इतने साधनों के बिना, माने 1-2 भी कम होते जाएंगे तो उतना ही ब्राह्मणहीन कोटि का होता चला जाएगा, और जितने ही साधन जुड़ते जाएंगे उसकी कोटि का स्तर उन्नत होता जाएगा। आगे मनु का एक और श्लोक इसी संबंध में, चूँकि यह समुल्लास पठन पाठन विषय से संबंधित है, पढ़ाई की चर्चा चल रही है, तो क्या क्या आवश्यकताएं हैं उन सब की चर्चा भी कर ही रहे हैं। उसी का एक आवश्यक विषय यहाँ उपस्थित किया, इंद्रियाणाम विचरताम विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेद विद्वान यन्तेव वाजिनाम। एक दृष्टांत से बात को समझाएंगे। इस श्लोक के अंतिम चरण को पहले देखिए, वहाँ कहते हैं यन्तेव, यन्ता इव, यन्ता माने जाने वाला, इव माने उसके समान, कोई जा रहा है, दौड़ रहा है, उसके समान। ये दौड़ कौन रहे हैं, तो कहा वाजी नाम, घोड़ों के दौड़ने के समान। वाजी नाम घोड़े का है जो वेग से, बल से दौड़ता है। तो जो बहुत अच्छा दौड़ रहा है उस घोड़े के समान करे, क्या करे, तो कहा संयमे यत्नम आतिष्ठेत। दूसरी पंक्ति में संयम में यत्नम, प्रयत्न को, आतिष्ठेत ठहरा लेवे, अर्थात पूरा प्रयत्न संयम के करने में करे। और ये कौन करे, तो शब्द पड़ा विद्वान, ये विद्वान का कार्य है। अब किसके संयम की चर्चा कर रहे हैं, जैसे घोड़ों को आप नियंत्रित रखते हैं, लगाम खींच के रखते हैं तो आपके काबू में रहता है, नियंत्रण में रहता है, वह तो बनाया दृष्टांत, उसके समान किसी को संयम में लाना है। सो प्रथम पंक्ति में कहा इंद्रियाणाम विचरताम, जो इंद्रियां विचरण कर रही हैं, घूम रही हैं। प्रश्न होगा कहाँ घूम रही हैं, तो उत्तर दिया विषयेषु अपहारिषु, अपहरण करने वाले विषयों में घूम रही हैं। अपहरण का तात्पर्य समझिए, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपकी इच्छा के विरुद्ध ले जाएं उसे अपहरण कहते हैं, और विषय इंद्रियों को आपके आत्मा के ज्ञान के विरुद्ध ले जाते हैं। मन की वृत्तियों के प्रभाव से इंद्रियां उन विषयों में चली जाती हैं जिसमें आप नहीं जाना चाहते। नशा करने वाले को यह ज्ञान होने पर भी कि इससे हानि होगी, नशा ऐसा आकर्षित करता है कि सब कुछ जानते हुए भी वह उसका त्याग नहीं कर पाता, और उसका परिणाम ये होता है कि उसकी इंद्रियों का, उसके मन का अपहरण उन विषयों के द्वारा कर लिया जाता है। तो यहाँ महर्षि मनु जी उपदेश कर रहे हैं कि जब पढ़ेगा विद्यार्थी अथवा कभी आचार्य पढ़ाएगा तो दोनों ही अवस्था में मन और इंद्रियां भटक सकती हैं। अपहरण हो जाना उनके स्वभाव में है और विषयों में उनका अपहरण कर लिया जाता है। तो उस बात से बचने के लिए क्या करना, तो बोले पूर्ण प्रयत्न करना, और विद्वान को चाहिए कि वह संयम में ही उन सब अपनी इंद्रियों को टिका लेवे। इस प्रकार टिकाने से ही वह विद्या ग्रहण में समर्थ हो सकेगा। इसका आर्य भाषा में अर्थ करते हैं, जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, वैसे मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करें। क्योंकि एक हेतु दे रहे हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए, तो कहते हैं इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम ऋच्छत्य संशयम सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिम नियच्छति। इंद्रियाणाम प्रसंगेन, प्रसंग शब्द को समझिए, प्रसंग का अर्थ है संदर्भ, संगति, युक्ति। प्रसंग, प्र माने प्रकर्ष, बहुत अच्छा, संग माने साथ, तो जिसका बहुत अच्छा साथ हो उसे प्रसंग कहते हैं। तो बोले इंद्रियों के प्रसंग से, अर्थात इंद्रियों का संग का विषय जो उनके जिसको ग्रहण करती हैं, जैसे नेत्र रूप का ग्रहण करता है, और यदि वो उसमें प्रसंग करे, बहुत अधिक अपने विषय के साथ रहने लगे इंद्रियां, तो इससे क्या होता है, दोषम ऋच्छति,
दोष को प्राप्त कर लेता है असंशयम, संशय से रहित। इस बात में किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए कि यदि आप इंद्रियों को उनके विषयों के संग में लगा देंगे तो लगाने से निश्चित रूप से वे दोष को प्राप्त कर लेंगी। संनियम्य तो तानी एव, उनको ही अच्छी तरह नियंत्रित करके, संनियम्य सम्यक नियंत्रण करके, बहुत अच्छे से अपने नियंत्रण में लेकर, ततः सिद्धिम नियच्छति, उसके बाद सिद्धि को प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में ले लेता है तो समझिए सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और हमारा प्रकरण चल रहा है पठन पाठन का, तो पुस्तक शास्त्र उसका विषय आपकी बुद्धि में उपस्थित हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि आप इंद्रियों को नियंत्रण में ले आएं। जैसे ही नियंत्रण में लाएंगे तो विषय आपके लिए उपस्थित हो जाएगा। आर्य भाषा में इसमें कहते हैं जीवात्मा इंद्रियों के वश होके निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है, और जब इंद्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है। इस विषय में गीता के अंदर भी 2 श्लोक क्रम से और बड़े रोचक शैली से मनोविज्ञान को समझाते हुए अनुभव से प्रस्तुत किए हैं। वहाँ कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बिल्कुल सरल संस्कृत है। ध्यायतो, ध्यान करते हुए, विषयान, विषयों का ध्यान करते हुए, पुंसः, कोई मनुष्य है, पुरुष, वो विषयों का ध्यान कर रहा है। तो ध्यान करने मात्र से संगह तेषु उपजायते, उसमें संग, आसक्ति पैदा हो जाती है, उपजती है। आपने विषय को मन से सोचा तो पक्का आपका मन और इंद्रियां उस विषय को प्राप्त करना चाहेंगी। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगह तेषु उपजायते, और संगात, जैसे ही आपने उसमें संग किया, विचार किया, आसक्ति की, तो संगात संजायते कामः, कामना, इच्छा पैदा हो जाएगी। और यदि किसी भी कारण से वो कामना सिद्ध नहीं हुई तो कामात क्रोधो भी जायते। अब यहाँ पर केवल ये मत समझिए कि कामना सिद्ध नहीं हुई तो ही क्रोध होगा। इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध तो सभी को होता है, पर उन इच्छाओं के पूरे हो जाने पर भी क्रोध अवश्य उत्पन्न होता है, क्योंकि क्रोध मूर्खता का नाम है। इसीलिए अगले श्लोक में कहा क्रोधात भवति सम्मोहः, मोह पैदा हो जाता है। मोह यानी मूर्खता। इस प्रकार का मोह क्रोध से उत्पन्न, क्रोध उसका कारण है। और सम्मोहात, जो व्यक्ति मूर्खता को प्राप्त कर लेता है तो स्मृति विभ्रम, उसकी याददाश्त भाग जाती है। जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं कितना भी प्रयत्न करूं याद नहीं रहता, तो समझ लीजिए ये क्रोध में डूबा हुआ है, ये मोह में डूबा हुआ है, ये इंद्रियों के विषयों से अभी तक लगा हुआ है, इसने छोड़ने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। और जितना जितना व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को हटाता है, उतना उतना बुद्धि का विकास करता है। इससे पूर्व के समुल्लास में जहाँ ब्रह्मचर्य की कुछ चर्चा थी, वहाँ भी इस विषय का संकेत किया था कि ब्रह्मचारी का मस्तिष्क उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होता है। और स्वामी जी महाराज ने बड़े गंभीर और स्पष्ट संकेत दिए थे कि इस प्रकार अध्ययन करेगा तो शीघ्र ही संपूर्ण शास्त्रों को उपस्थित कर लेगा। तो यही चर्चा यहाँ है कि क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश, और स्मृति के भ्रंश होने से, नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, अर्थात विवेक चला जाता है, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता। तो स्मृति का भ्रंश होने से बुद्धि का नाश, और बुद्धि का नाश होने से वह प्राणी प्रणश्यति, नाश को ही प्राप्त होता है, नष्ट हो जाता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसीलिए यहाँ महर्षि मनु ने भी संकेत किया कि इंद्रियों के प्रसंग से निश्चित रूप से दोष प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ एक बात को कह देना अप्रासंगिक नहीं होगा। हमारे सामने किंवदंती है, लौकिक घटना हम सुनते हैं, हमें उसकी सत्यता का नहीं पता, पर ऐसा सुनते हैं कि सूरदास जी ने एक बार पनघट पर स्त्रियों को देखा, विषय से आसक्त हुए और दुखी होकर आंखें फोड़ लीं कि ये तो विषयों में भागती हैं। तो ध्यान दीजिए, ये इंद्रियों का संयम नहीं है। यदि ये घटना सत्य है तो सूरदास जी दोषी हैं, क्योंकि इंद्रियों के संयम का अर्थ इंद्रियों का नाश नहीं होता।
इसी प्रकार से मन को नियंत्रित करने का अर्थ मन का नाश नहीं होता, तो उनसे उपयोग लेना है। जैसे घोड़ों को नियंत्रित करना हो तो उनकी हत्या नहीं की जाती, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये कहा कि उनको संग से बचाना, मिथ्या योग, अति योग, इस प्रकार की बातों से नियंत्रण में लाना, ये अपना कर्तव्य है। पुनः मनु जी महाराज के एक श्लोक से इस सिद्धांत को और स्पष्ट कर रहे हैं। वेदास्त्यागश्च यज्ञश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति करहिचित्। प्रथम शब्द लिया वेदाः, सभी वेद, त्यागश्च, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए त्याग, तपस्या आदि कर्म, यज्ञाश्च, जितने भी उसने यज्ञ किए, श्रेष्ठ कर्म किए, नियमाश्च, और जितने भी नियमों का पालन व्यक्तिगत उन्नति के हेतु से किया, तपांसी च, धर्म के अनुष्ठान में जो कष्ट झेले, ये तप कहलाते हैं। इतनी सारी बातें न विप्र दुष्ट भावस्य, विप्र नाम है वेदपाठी ब्राह्मण का। अब ये हो गया विप्र दुष्ट। विप्र दुष्ट कैसे होता है? ब्राह्मण तो बन रहा था लेकिन इंद्रियों के विषयों से हटा नहीं, अर्थात उन विषयों में भी लगा रहा, अभ्यास से कुछ शब्द तो उपस्थित कर लिए पर जीवन में आचरण नहीं आया, तो ये है विप्र दुष्ट भाव, अर्थात दुष्ट ब्राह्मण की उपस्थिति। तो ऐसा जो विद्वान है उसकी न सिद्धिम गच्छन्ति करहिचित्, किसी भी प्रकार से सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ ये समझ लीजिए, आप कितना भी वेद पढ़ें, त्याग करें, तपस्या करें, यज्ञ करें, नियमों का पालन करें, या जो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म कर दीजिए, ये जब विप्र दुष्ट भाव हो जाएगा तो कोई भी आपको सफलता नहीं देगा। इसके संबंध में महर्षि मनु का एक बहुत ही रोचक कथन है, मंतव्य है, वो भी वही मनुस्मृति में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ उन्होंने एक दृष्टांत दिया है धृतेः। धृति कहते हैं मशक को। पुराने लोग इसको जानते होंगे, चमड़े के कुछ थैले होते थे जिसमें पानी भर के लोग घूमते थे, सड़कों पर छिड़काव भी करते थे, इसे मशक कहते हैं। और वहाँ दृष्टांत में कहते हैं जैसे मशक में एक छेद हो जाए तो उसका सारा पानी निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये सारे अच्छे काम करने वाला बस किसी एक इंद्रिय के विषय में लग जाए तो वह उसी छेद के समान है और उसके सारे पुण्य को वहाँ पर वो रिक्त कर देता है, उस लाभ से वंचित कर देता है। यहाँ आर्य भाषा में इसको समझाते हैं जो दुष्टाचारी, और उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, अजितेंद्रिय पुरुष हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं, वश में नहीं किया है, उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते। वाक्यों की शैली का ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द का प्रयोग क्रिया से पहले किया है, और नहीं का प्रयोग यदि क्रिया से पहले कर दिया जाए तो यह दृढ़ता पूर्वक निषेध है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। यदि ऐसे कहते ना कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते, तो इसका मतलब है कभी कभी हो भी सकते हैं, कभी कभी नहीं होते। लेकिन जब प्रथम नहीं रख दिया तो इससे तात्पर्य हो गया कि बिल्कुल भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते। अब इसके आगे मनुस्मृति के ही पठन पाठन से संबंधित 2 और श्लोक हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये शिष्टाचार का भी अंग है और अनिवार्यता को दर्शाते हैं। कहते हैं वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके नानुरोधो अस्त्यनध्याये होम मंत्रेषु चैव ही। वेदोपकरणे, वेद को उपकरण बनाने में, उपकरण कहते हैं यंत्रों को, साधनों को, जिनसे आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो वेद को लक्षण बनाना, साधन बनाना, अर्थात उनका पढ़ना और बढ़ाना, उनसे अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। तो वेदोपकरणे, वेद के पढ़ने पढ़ाने में, च एव, और निश्चय से ही, स्वाध्याये, स्वाध्याय के करने में, च एव नैत्य के अर्थात नित्य कर्मों के करने में। तो स्वाध्याय यानी पढ़ना पढ़ाना और नित्य कर्म करने, उनमें न अनुरोधो अस्ति, किसी भी प्रकार का रोध रुकावट नहीं है। अनध्याये होम मंत्रेषु चैव ही, जो ऊपर गिनाए उनके साथ कुछ और बात जोड़ रहे हैं। होम मंत्रेषु, हवन के मंत्रों का पाठ करने में, और अनध्याय में, अर्थात आप पढ़ाई छोड़ना चाहते हो
तो ऐसे सब बातों के लिए जो रुकावटें हैं वो लौकिक कुछ प्रसिद्ध रुकावटें हैं, सूतक लगना, पातक लगना। कोई व्यक्ति पैदा हो गया, कोई मर गया, तो चर्चाएं कैसी करते हैं, बोले इस समय पर पढ़ना पढ़ाना और सारे अच्छे काम छोड़ देते हैं। बोले नहीं, ना अनुरोधो अस्ति, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। तो यहाँ विचार करके देखिए, जो नित्य कर्म है, नित्य कर्म जो आपके पंच महायज्ञ हैं उनकी चर्चा है। नीचे होम मंत्र भी कहे ही हैं, अर्थात कोई कहे चलिए हवन तो कर लीजिए पर मंत्र मत बोलिएगा क्योंकि वे तो बड़े पवित्र हैं और अभी परिस्थिति दुष्ट है। यहाँ एक और संकेत को समझिए, हमारे सामने ये व्यावहारिक समस्या कई बार आती है, और जब यज्ञ करते हुए किसी महिला को या कन्या को यज्ञोपवीत देते हैं तो लोक में एक प्रसिद्ध मान्यता है कि जी इनके साथ में वो मासिक आदि के दोष लगे हुए हैं, इस कारण से ये दुष्ट हैं स्त्रियां और इसलिए इनको यज्ञोपवीत नहीं देना, इनसे यज्ञ नहीं कराना। आप यहाँ देखेंगे महर्षि मनु का साक्षात स्पष्ट संकेत है कि होम का मंत्र करना और नित्य कर्मों का पंच महायज्ञों का करना, इसमें किसी भी प्रकार का अनुरोध रुकावट है ही नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं है। अर्थात जो सामाजिक दोष गिने भी जाते हैं वैसा सब वातावरण बना हो तब भी इन सब बातों को अवश्य करना, वेद को अवश्य पढ़ना, स्वाध्याय ग्रंथों का विचार अवश्य करना, नित्य कर्म करने, अध्ययन करना और होम मंत्रों का अभ्यास करना, हवन के मंत्रों को पढ़ना, ये सारी बातें आवश्यक रूप से करनी चाहिए। तो ऐसे में जो लोग ये कहते हैं कि ये कारण है वो कारण है इसलिए नहीं पहनाना, ये मूर्खता की बातें और ऋषियों के मंतव्यों के विपरीत हैं। दूसरे श्लोक में इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं और कहते हैं नैत्य के नास्ति अनध्यायो, नैत्य के नित्य कर्मों में अनध्याय नहीं है, नास्ति नहीं है अनध्याय। अध्याय अध्ययन करना और अनध्याय अध्ययन नहीं करना। अब यहाँ अध्ययन से तात्पर्य अभ्यास है, तो नित्य कर्मों का अभ्यास ना करें बोले ये गलत, ऐसा नहीं, नित्य कर्मों का अभ्यास तो करना ही करना है। और क्यों करना है, यहाँ पर स्तुति अर्थवाद का प्रयोग किया है, उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा की है। कहा है ब्रह्म सत्रम ही तत्स्मृतम, ये तो ब्रह्म सत्र है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का स्वाध्याय करने वाले लोग इसको अच्छे से जानते हैं। हमने 3 प्रकार के याग देखे थे। याग का तात्पर्य बड़े यज्ञों से है, जो 1 दिन चलते हैं उन्हें एकाह, अह कहते हैं दिवस को, 2 दिन चले द्वयः, त्रयः 3 दिन चले, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते 12 दिन तक जो पहुंच जाते हैं, 12 दिन तक याग चलता रहे तो ऐसे यागों को अहीन कहते हैं। अहीन जो हीन नहीं है, कमी नहीं है, बहुत बड़ा है। और उससे ऊपर के सब यागों को सत्र कहते हैं, अर्थात बड़े बड़े यागों का नाम सत्र है। ये याग वर्षों तक भी चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको कहा ब्रह्म सत्र। ब्रह्म का एक अर्थ है बहुत बड़ा, व्यापक, तो बहुत बड़ा सत्र है। यूँ समझिए जैसे हम संसार में ब्रह्मा को सबसे बड़ा मानते हैं या ब्रह्म नाम से परमेश्वर का ग्रहण करके सर्वश्रेष्ठ का ग्रहण कर लेते हैं, तो ब्रह्म सत्र अर्थात सबसे बड़ा ये याग है। ब्रह्म सत्रम ही तत्स्मृतम, उसको इस प्रकार समझा गया। तो जिस समय कष्ट का समय हो, पातक लगा हुआ हो, सूतक लगा हो, दुष्ट परिस्थिति हो, उस समय में जो पढ़ता है तो समझिए ब्रह्म सत्र कर रहा है, सबसे बड़ा याग कर रहा है। और ब्रह्म आहुति हुतम पुण्यम, जैसे ब्रह्म सत्र में कोई आहुति हुत की हो, दी गई हो, उसका जो पुण्य है वह पुण्य मिलता है किसको? अनध्याय वषट कृतम, अनध्याय के समय में जिसको लोगों ने रोका था कि अब नहीं पढ़ना, ये ठीक नहीं है समय, उस समय में जो वषट कृतम, वषटकार करता है, वषटकार अर्थात स्वाहा। तो जैसे ब्रह्म सत्र में स्वाहा आप आहुति दें, वषट करें, तो वैसा ही पुण्य अनध्याय कठिन परिस्थितियों में पढ़ने का है। तो इससे ये समझ लीजिए कि जो लोग स्त्रियों को पढ़ने से रोकते हैं और फिर भी यदि स्त्रियां वेदों का अध्ययन करें, यज्ञोपवीत को धारण करके यज्ञ कर्म आदि करें, तो उनको ये लाभ ऐसा मिलेगा जैसे उन्होंने ब्रह्म सत्र किया। ये बात निश्चित है कि स्वाध्याय की दृष्टि से और यज्ञ की दृष्टि से एक भेद भी है, क्योंकि यहाँ पर हर बात को अध्याय के साथ, अध्ययन के साथ जोड़ा है। मासिक आदि की स्थिति में यज्ञ नहीं करना, क्यों? क्योंकि अग्नि के सामीप्य से पित्त दोष हो जाता है, ये बात ठीक है। लेकिन उनके लिए भी होम मंत्रों में निषेध नहीं है, अर्थात यज्ञ वेदी अथवा यज्ञ कुंड से
अधिक दूरी पर रहकर और मंत्रों का पाठ करें तो ठीक है, अग्नि के समीप नहीं रहेंगे, शारीरिक दोष नहीं होंगे, लेकिन मंत्र पाठ करने में उनको भी कोई हानि नहीं है और उनको ऐसा करना चाहिए। ये ऋषियों का मंतव्य है। तो इस प्रकार करने से सबसे बड़े याग का पुण्य मिलता है। शिक्षा यूं समझनी चाहिए, पढ़ने का पुण्य तो है ही, अपने स्थान पर है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में पढ़ने का पुण्य सामान्य परिस्थिति में पढ़ने के पुण्य से भी ज़्यादा है। इसमें कोई ये ना सोचे कि अब सामान्य में पढ़ना छोड़ देते हैं, केवल विपरीत में ही पढ़ेंगे। यदि सामान्य में अभ्यास नहीं किया हुआ तो विपरीत में भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस विचार से प्रत्येक परिस्थिति में अध्ययन आवश्यक रूप से करना। आर्य भाषा में इन सब बातों को देखते हैं। कहते हैं वेद के पढ़ने पढ़ाने, संध्योपासना आदि पंच महायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अनध्याय विषयक अनुरोध अर्थात आग्रह नहीं है। कोई कहे साहब अनध्याय कर लीजिए, मत पढ़िए, अध्ययन मत कीजिए, बोले ये नहीं है, क्योंकि नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिए जाते हैं, बंध नहीं किए जाते, कोई रोकता नहीं है सांस के लेने को। प्राणायाम आदि में कुछ काल के लिए अगर विस्तार, उसे हम आयाम कहते हैं, प्राण का आयाम विस्तार करना, जिसे हम रोकना भी समझते हैं, अर्थात लंबे समय टिकाना, लेकिन ये पूर्ण रूप से बंद कर देना नहीं है। वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए, न किसी दिन छोड़ना। फिर ध्यान दीजिए, निषेध का वाक्य न शब्द पहले लगाया है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक रोकना चाहते हैं कि किसी भी दिन नहीं छोड़ना, क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप होता है। जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय, बुरे कर्मों का सदा अभ्यास छोड़ना, ये प्रयत्न करना, और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय, खूब अच्छा अभ्यास करना ही होता है। अब यहाँ एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है, इसका ध्यान रखिए। इन्होंने कहा कि बुरे कामों में सदा अनध्याय, सदा छोड़ने बुरे काम। प्रथम बार बिल्कुल नहीं करना, और प्रथम बार का आलंबन आपके लिए बहुत बड़ा है, आप कहीं भी कह सकते हैं मैंने आज तक ये काम नहीं किया। और जब तक व्यक्ति प्रथम बार गलती नहीं करता तब तक उसका अंदर से साहस भी नहीं होता उस गलती को दोबारा करने का। लेकिन एक बार कर ले और तत्काल कठोर दंड ना मिले, ऐसा दंड ना मिले कि आगे उसको करने से रुक ही जाए, तो क्या होगा, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। फिर वो क्या करता है, ऐसी गलतियों को यत्र तत्र आवश्यकता और अवसर देखकर कर लेता है, और वो ये सोचता है एक दो बार से कुछ नहीं होता, 8-10 बार से कुछ नहीं। मन में थोड़ा डरता तो है, इससे ऐसी हानि ना हो जाए, कोई भयंकर रोग ना लग जाए, आदि आदि बातें। पर जब उसके मन में वो आवेग उत्पन्न होता है, पूर्व का संस्कार जब उठता है, तो वह उसकी इंद्रियों को और उसके मन को बलात् उस विषय की ओर खींच के ले जाता है, और वह वहाँ से फिर लौट नहीं सकता और अपनी निश्चित हानि करता ही है। अच्छा, जो लोग इस विषय में किसी पाप कर्म में व्यसन में लग चुके हैं, उन लोगों के लिए भी यही शिक्षा है कि भाई बुरे कामों में तो सदा अनध्याय है, नहीं करना, अभ्यास का छोड़ना है। इस बात को स्मरण करके जब जब बुरे काम की ओर बढ़े, तो जैसे अच्छे कामों को लोक में रोक देते हैं ना मूर्ख लोग, वैसा ही मूर्ख बन जावे और इस बुरे काम को रोक लेवे। और यह मूर्ख बनना भी उसकी बुद्धि का परिचायक होगा कि भाई आज तो अनध्याय है, आज नहीं करना। लौकिक व्यवस्था कैसी होती है, कुछ दिनों को ड्राई डे है, इस दिन शराब नहीं पी जाएगी, बेची नहीं जाएगी। तो इसी प्रकार सब बुरे कामों के लिए कोई ना कोई दिवस निश्चित कर लेना चाहिए, और केवल उस दिन नहीं, ये दिवस प्रत्येक दिन के लिए हो। तो प्रत्येक दिन सब बुरी बातों को छोड़ने का प्रयत्न करते जाना चाहिए। तो इसके आगे जो श्लोक लिखा हुआ है, ये अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, लोक में छोटे छोटे बालकों को सिखा दिया जाता है। इसमें मनोविज्ञान की एक गंभीर चर्चा है, और साथ साथ इतने बड़े लक्ष्यों की सिद्धि एक छोटी सी क्रिया से बताई है। आप ऐसे ऐसे श्लोकों को देखेंगे तो आश्चर्य होगा, महर्षि मनु कितना गंभीर विवेचन करने वाले और वेदों के किस प्रकार के तलस्पर्शी विद्वान थे कि जो वेदों की ऐसी सूक्ष्म बातों को कितने सहज शब्दों के अंदर उन्होंने उपस्थित किया। यहाँ कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम। अंतिम चरण को देखिए, 4 चीजें गिनाई, आयु, विद्या,
यश और बल। अब इसमें भी पहले यश को समझिए आप। इसी तरह का एक और शब्द आप प्रयोग करते हैं, कहते हैं कीर्ति। इसकी यश, इसकी कीर्ति बहुत दूर तक पहुंची हुई है। दोनों में अंतर समझ लीजिए। कीर्ति शब्द क्रिया से संबंधित है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे के प्रति कोई उपकार साक्षात किया, उसे कोई द्रव्य दिया, सहायता की, तो इसे कहेंगे। अब वह व्यक्ति जो उसकी प्रशंसा करता है ना, उसे कहते हैं कीर्ति। वह उसकी कीर्ति का, उसकी क्रियाओं का गुणगान करता है। और इसके स्थान पर सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक, वो अपने प्राण देता है। प्राण देता है अपने साथियों की, सेना की रक्षा के लिए, राजा की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए। पर उसका सीधा सीधा कोई परिणाम प्रजा को नहीं होता। कल्पना कीजिए आप और मैं किसी सैनिक से नहीं मिले तो वह सैनिक जो हमारे लिए सीमा पर अपना बलिदान कर चुका, हम उसका नाम भी नहीं जानते, उससे परिचित भी नहीं है, पर परंपरा से उसके द्वारा किया गया ये बलिदान हमारी रक्षा का हेतु बना। तो ऐसे में हम जो अपने सैनिकों की प्रशंसा करते हैं, ये उनका यशोगान है, क्योंकि उनकी क्रिया सीधी हमें प्रभावित नहीं करती। पर जिस क्रिया से हम सीधे प्रभावित होते हैं वह कीर्ति, और जिस क्रिया से हम परंपरा से प्रभावित होते हैं, जैसे कोई सज्जन बहुत अच्छी अच्छी पाठशालाएं खोल देवे और उन पाठशालाओं से विद्वान निकलें और उन विद्वानों से फिर हमको सहायता हो, तो हम उस सज्जन का गुणगान करें, तो ये परंपरा से प्राप्त सुख है, परंपरा से प्राप्त उपकार है। इस गुणगान का नाम यश है। तो यहाँ कह रहे हैं आयु, विद्या, यश और बल। बाकी तीन विषय तो सरल ही हैं। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, अर्थात आपका नाम दूर दूर तक हो जाता है, और आपका बल बढ़ता है। कैसे? तो ये अंतिम पंक्ति के चरण में कहा था, चत्वारि तस्य वर्धन्त, चार चीज़ें उसकी बढ़ जाती हैं। और कैसे बढ़ती हैं? बहुत छोटा सा काम है। तो प्रथम पंक्ति में कहा अभिवादन शीलस्य, अभिवादन कहते हैं नमस्ते करने को, नमस्ते कर लेवे, और एक आध बार नहीं करना। शील शब्द का प्रयोग किया है। शील का अर्थ है स्वभाव, आदत बना लेवे। प्रतिदिन करना है, कुछ अंतराल के पश्चात मिले तो करे, जब अवसर लगे तब करे। तो जो नमस्ते करने के स्वभाव वाला व्यक्ति है, अभिवादनशील है उसका। और नित्यम वृद्धोपसेवना, नित्य ही वृद्धों की उपसेवा करता है। सेवन का अर्थ तो ठीक है, हम समझते हैं सेवा करना, उनके लिए योग्य पदार्थ देना, पर उपसेवा उनके निकट भी रहना। उपकार होता है समीप, सेवा करने के लिए जो निकट रहता है, तो निश्चित रूप से उनके अनुभव से वह लाभ प्राप्त करता है। उसकी विद्या बातों ही बातों में बढ़ती जाती है, और केवल विद्या ही नहीं बढ़ती है, उसका यश, उसकी आयु और उसका बल बढ़ता है। और इससे संबंधित एक चर्चा हम पिछले समुल्लास में भी कर चुके, जहाँ हमने बताया था कि जब बड़े लोग आते हैं तो थोड़ी सी घबराहट सी होती है, एक विचित्र सी बेचैनी सी होती है, और हम अधिक सावधान सजग हो जाते हैं, प्राण थोड़े उखड़ते हैं। वहाँ भी मनुस्मृति का ही श्लोक हमने पढ़ा था, ऊर्ध्वम प्राणा ह्युत्क्रामन्ति यो नः स्थविर आयति। जैसे ही बड़े लोग आते हैं तो छोटों के प्राण से उखड़ते हैं। आपको अनुभव करना हो तो कभी लिफ्ट में जाके देखिए, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ बाहर आने वाला है। यही प्राण की स्थिति होती है, उखड़ता है, कमज़ोर होता है व्यक्ति, दुर्बल होता है, आयु को कम कर रहा होता है। बोले समाधान क्या? तो उसी श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा था, प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम, अपने स्थान से उठ खड़ा हो और उन्हें नमस्ते कर ले, तो उससे क्या होता है? पुनस्तान प्रतिपद्यते, उन प्राणों को वापस टिका लेता है। तो नमस्ते का कितना बड़ा महत्व है, ये यहाँ महर्षि मनु ने अपने ग्रंथ में उपस्थित किया, और उस श्लोक को स्वामी जी महाराज ने उद्धृत किया। आज के पाठ का समय समाप्त होता है, शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। ओ